आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल। कक्षा 10वीं राजस्थानी अंजसरा आखर। नमस्कार। माध्यमिक स्तर राजस्थानी नमूनारी प्रश्न पत्र अर्थात ब्लूप्रिंट। तो देखिए, ये मॉडल प्रश्न पत्र है, तो हम इसको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखा प्रश्नारा पढ़ उत्तर दीजियो विकल्पा मायसू ठावको और सही विकल्प चुन लो। तो पहला प्रश्न है, मीरारा आराध्य देव कौन है, अर्थात मीरा किन की भगत थी। तो हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान की भगत थी, तो इसमें आ जाएगा ख, कृष्ण भगवान आएगा, अर्थात श्री कृष्ण भगवान आएगा। ख आ जाएगा, तो ख में हम राइट कर देंगे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। गवैरो अर्थ कहीं वे, गवैरो अर्थ कहीं वे, गवई को अर्थ गेंडो ये हुए, ठीक है, जो इसमें 2 नंबर में है ही, आप सबको पता है, गेंडा, गवई का अर्थ होता है गेंडा। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 1 के 3 में बढ़ेंगे। 3 में तो आगे आएगा, बादली काव्य कृति में किन रो वर्णन हुई है। तो बादली काव्य कृति है, उसमें किसका वर्णन है, इसके बारे में बताना है हमको। तो प्रकृति के बारे में, बादली एक प्रकृति के बारे में होता है, तो हमको उत्तर देना है प्रकृति, ठीक है। हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो देखिए, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, गोरा धोरारी धरती रे रूप में जाने जागती धरती है, अर्थात गोरा धोरारी हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान हैं, धोरे हैं, तो ये कहाँ है, तो ये हमको सबको मालूम है, ये हमारे राजस्थान में ही है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। गोरबंद सो कौन सो पशु श्रृंगारी से, गोरबंद है जो श्रृंगार करने का जो एक आभूषण है, तो वो आभूषण हम सबको मालूम है कि ऊँट है, ऊँट को श्रृंगारा जाता है, अर्थात ऊँट को उससे सजाया जाता है, इस प्रकार। और हम अब आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 2। तो हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमको बहुत ही छोटे शब्दों में देना है। तो सबसे पहले देखते हैं, वागड़ी बोली किण क्षेत्र माई बोली जाए, अर्थात वागड़ी जो बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हम सबको मालूम है, वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। तो इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक जो 2 का ख, तो ख में चेतमान का कविता माई कवि किणरी आवाज ने शब्द दिया है। तो हम सबको मालूम है, चेतमान का अर्थात मनुष्य को चेताया है, और समाज में सबसे शोषित और पीड़ित मनुष्य कौन होता है, किसान और मजदूर। तो किसान और मजदूर की आवाज़ बना है कवि, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, देखेंगे गे। तो गे में है, रजियारा सोरठारा लिखारा कुणहा। रजियारा सोरठा एक काव्य लिखा है, उनका जो लिखने वाला है कृपाराम खिड़िया,
तो कृपाराम खिड़िया ने रजिया रा सोरठा इस काव्य को लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा घे में वेण सगाई रो काई अर्थ है, अर्थात वेण सगाई, वेण का मतलब होता है अक्षर वर्ण, और सगाई का अर्थ होता है संबंध। तो वर्णों का संबंध अर्थात वर्णारो सर्पण भी हम सगपण भी हम कह सकते हैं, वर्णारा सगपण। वेण सगाई रो अर्थ है वर्णारा सगपण। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हमने किया है। अब तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नीचे लिखा पद्यांश रो से प्रसंग व्याख्या हमको करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आगे बताएंगे। चलो खैर एक बार इसका हम यहीं देख लेते हैं। घर घोड़ा ढाला पटल भाला थम्बाणाए जे ठाकर भोगे जमी और कौन अपनाए। अर्थात इसका अर्थ है तो सबसे पहले वाला जो पद्य है इसका अर्थ है, तो हमको सबसे पहले लिखना है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक अंजसरा आकर रे वीर सतैशु लिया हुआ है और इसका लेखक सूर्यमल मिश्रण है। फिर अपने को लिखना है व्याख्या में इसको कैसे लिखेंगे। जिन सूर ने ढाल भला का थंबा बनाया है और ढाल की छत बनाई है और घोड़ा के ऊपर अपना घर बनाया है, जिन माते ही घर मंडे है, अर्थात घोड़े के ऊपर ही ये अपना घर बना रखा है, ऐसे ही वीर धरती का भोग करते हैं, अर्थात धरती को रखते हैं, ज़मीन को रखते हैं, और अन्यथा जो कायर होते हैं उनसे दूसरे लोग ज़मीन छीन लेते हैं। और ये वीरा की यहाँ खूब उन्होंने बढ़ाई की है, ऐसा सूर्यमल मिश्रण का ये काव्यांश है। दूसरा काव्यांश है आप फोगा में लिपजा हीरा, आम बांठा में नाची मीरा, पन्नारी जामन आ सागण, आही प्रताप रीमा भागण। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि राजस्थान में हम सब जानते ही हैं कि वनस्पति बहुत ही कम व छोटी पत्तियों वाली होती है। तो यहाँ केर है, फोग है, ऐसे छोटी पत्तियों वाली वनस्पति होती है। और इसमें धरती पर अर्थात हीरे जवाहरात जेड़ा मूंगा और कीमती मिनक जलमिया है। यहाँ पर ऐसे बहुत ही कीमती और बहुत ही भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को प्रभावित करने वाले लोग भक्त शूरवीर और दानी जन्मे हैं। यहाँ पर मीरा जेड़ी भक्त कवियत्री हुई है और जो कृष्ण भगवान के प्रेम में बहुत नाची है, अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर भी नाची है। और इन पर माथे पन्ना धाय जेड़ी त्यागी महिला हुई है, जिकारो वर्णन कितो ही करा तो कम है। अपने राजकुमार ने बलिदान दे देश की रक्षा करी। महाराणा प्रताप जेड़ा सूरवीर जन्मिया जो आज हमारे इस धर्म और संस्कृति को बचाया है। तो इस प्रकार धरती धोरारी ये कोई कम नहीं है, ये राजस्थान हमारा कोई कम नहीं है, ऐसा ये वर्णन है। प्रश्न 4 एक बार छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की को छोड़कर 5 की ओर। तो नीचे लिखा प्रश्नारा
पड़ूतर दियोड़ा विकल्प माईसू ठावको और सही विकल्प चुन लिखो। पांचवा को पहलो है चौधरी मत्तीरो किण भेंट करियो। तो एक उत्तर सही उत्तर है राजा ने। इसके बाद में दूसरा है बात केवन वाला ने काई केवे। तो बात केवन वाला ने बात पोस केवे। बात पोस जो गेम है। और अंकल शब्द किन सारू बपाई जी, अर्थात अंकल अंग्रेजी का शब्द है और अंकल किन केवे। तो अंकल को मतलब मामा भी हुए, अंकल को मतलब मौसा भी हुए और अंकल को मतलब फूफा भी हुए। तो ये तीनों ही अर्थ हुए। तो कै वाला भी सही है, खे का भी सही है और घे का भी सही है। तो ये तीनों सही है, इस कारण इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बड़ा घे। तो ऐसे ये पांचवें प्रश्न के बाद का चौथा प्रश्न अब हम देखते हैं। तो लेखक समेरो सबसे छोटो हिस्सो किन माने है। तो अपने उत्तर हो गया है कै क्षण ने माने, क्षण नाम है इसका। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। शूरो किण ने घणो माऊ मान्यो। शूरो किण ने घणो माऊ मान्यो है। तो ये है पांचवें का पांचवा। तो इसका उत्तर है सुवो। सुवो अर्थात तोता। किण ने सबसे बड़े किसको सबसे अच्छा माना है। तो उस तोता हमेशा आज़ादी को अच्छा मानता है, पिंजरे को अच्छा नहीं मानता है, आज़ादी को अच्छा मानता है। तो ये हो गया बड़ा गे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो नीचे लिखे प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। तो गोफन कई काम आवे। गोफन हम सबको मालूम है कि खेत में चिड़ी कमेडी उड़ान के लिए गोफन एक शस्त्र है। उसमें पत्थर डाल करके फेंका जाता है, जिससे वो चिड़ी है, कमेडी है और भी कोई जानवरों को, हिरण को और नीलगाय को भगाने के काम आवे। प्रश्न 2 है बातरी शुरुआत किनसु हुए। बातरी शुरुआत किनसु है। इसका उत्तर है छोगासु है। छोगा नाम का कोई आदमी है, वहीं से बात की शुरुआत होती। फिर है तीसरा प्रश्न 6 का संस्कृति रो काई अर्थ है। संस्कृति रो अर्थ है कि जीवन जीने को तरीको। तो उत्सव में कैसे जीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और जब हम प्रवास करते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उन्हीं को ही हम संस्कृति कहते हैं। फिर है असर लघु कथा काई संदेश देवे। असर लघु कथा है, इसमें मिनक बनो बहुत नीचे स्तर ताईं गिर गयो, अर्थात मानव का मूल्य गिर गया है, उनके विषय में उन्होंने बताया है। इस पर एक व्यंग्य है। प्रश्न 7 है व्याख्या करना। इस गद्यांश की व्याख्या करना। तो गद्यांश और पद्यांश की हम अलग से व्याख्या करके आपको बताएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न भी पाठों के आधार पर है। तो इनके 4-5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसको भी हम एक बार छोड़ देंगे।
प्रश्न 9 भी अलग से देखेंगे। क्षमा करना, प्रश्न 10 की ओर। तो प्रश्न 10 में हम सबको विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द कैसे लिखेंगे इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये है कूड़, कै में लिखा है कूड़, और कूड़ को हम लिखेंगे सांच। कूड़ का अर्थ होता है झूठ और सांच का मतलब होता है सत्य। फिर है भोला, भोला क्षमा करना भेड़ा, जो भेड़ा है, और हम भेड़ा को लिखेंगे न्यारा। भेड़ा मतलब इकट्ठा, न्यारा मतलब अलग अलग। इस प्रकार जो गे ज्ञान और इसका उल्टा हो गया अज्ञान, ये सरल सी बात है। आदर तो उसका उल्टा हो गया निरादर, विलोम निरादर हो गया। धर्म इसका उल्टा हो गया अधर्म। और राजा, राजा का तो हम सब जानते हैं राजा होता है, और उसका उल्टा हो गया रंक, रंक मतलब भिखारी, तो उल्टा हो गया विलोम हो गया रंग। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये 6 नंबर का। इसी प्रकार 6 नंबर का 11वां प्रश्न है। नीचे लिख के माइसू किणी 3 रा 4 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो पर्यायवाची बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे धरती, तो धरती के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। धरा है, प्रथमी है, मेदनी है, इल्ला है, भूमि है। तो इस प्रकार धरती के अनेक पर्यायवाची शब्द हमको 4 ही लिखने हैं। आगे हैं सूरज, सूरज के भी पर्यायवाची खूब हैं। बाण, पतंग, हंस, हंस भी सूरज को ही कहते हैं। दिवाकर, सूर्य, तो ऐसे अनेक सूर्य के भी पर्यायवाची शब्द हैं, सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं, तो हम लिखेंगे। फिर है कटारी। हम सब जानते हैं कटारी एक तलवार जैसी तलवार बड़ी होती है और वो छोटा रूप होती है कटारी। तो कटारी का पर्यायवाची शब्द देखने को कम मिलते हैं हमको। तो घे का जो है, जो घे गाय, उसका पर्यायवाची शब्द हैं कटारी के त्रिजड़, जमडाट, धाराड़ी, दुधाड़ी, ऐसे कटारी के हुए। आँख, आँख हम सब जानते हैं बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं और सरल भी हैं। नेण, चख, कटाख, लोचन, तो ऐसे आँख के भी अनेक पर्यायवाची शब्द हैं और ये सरल भी हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ। मुहावरा हम सब जानते ही हैं। तो काम आवणो, काम आवणो का मतलब हो गया मारी जावणो है, अर्थात शहीद हो जाना। ऐसा काम आवना का अर्थ ये हुआ। जैसे पहले सैनिक लड़ते थे और वो युद्ध में काम आ जाते थे, शहीद हो जाते थे। तो इस प्रकार काम आ जाना। और फिर दूसरा है चकमो देना। चकमो देना का अर्थ है धोखा देना। तो हम सब जानते हैं, सरल है बहुत ही। अब है लोकोक्ति। लोकोक्ति भी बहुत सरल मामला है। ये 4 नंबर के हैं। 4 नंबर की लोकोक्ति और 4 का ही मुहावरे हैं। लोकोक्ति है नाम मोटा दर्शन खोटा, अर्थात झूठो जस। और सेण तो सांकड़ा भला, एक ये भी लोकोक्ति है सेण सांकड़ा, यानी सज्जन में तो नेड़ नेड़ा ही चौका हुआ है। सज्जन व्यक्ति कभी झगड़ते नहीं है। दुर्जन लोग कितने ही पास में हो वो झगड़े बिना नहीं रहते हैं। तो सज्जन व्यक्ति कितना ही पास में हो, कितने ही पास में हो, वो झगड़ते नहीं है। कम स्थान पर भी वो अपना गुजारा चला लेते हैं। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है पत्र लेखन है एक तो, और एक है प्रार्थना पत्र। तो इनको हम आगे देखेंगे। इस प्रकार ये देखिए। और 14वां प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है, किसी एक पर निबंध लिखना है। ये देखो ना, आतंकवाद, ठीक है,
एक लूटी समस्या, भलाई रो जीवन में महत्व अर्थात परोपकार, राजस्थानी भाषा रो उद्भव विकास और स्वच्छ भारत अभियान। इनके ऊपर हमको निबंध, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है और निबंध आता है 10 नंबर का। तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये पेपर हैं, 14 प्रश्न आए हैं इसमें, और कुछ विशेष बड़े प्रश्न हैं, उनको हम अलग से देखेंगे, तो अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। धन्यवाद।